तो आज इंशाल्लाह हम अ, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रिमेनिंग कुछ रूल्स हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमने कल नहीं देखे थे वो करेंगे। और यू कैन से कि देयर आर सम कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस जिनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हमें चेंज करना पड़ता है, तो वो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे उनमें। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर जो है ना क्लास में खड़ा है और वो स्टूडेंट्स को कहता है कि आप खामोश होंगे, ठीक है, या वो इस तरह से कहता है कि क्या आप चुप करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विल यू बी साइलेंट, ठीक है, विल यू बी क्वाइट, या विल यू कीप साइलेंट, आगे प्लीज भी कह देता है, ठीक है। और इसमें बुनियादी तौर पे आखिर पे सवालिया निशान भी होता है, लेकिन आप इसको देख लें कि इसमें जो टोन होती है ना सेंटेंस की, जो फिक्रा है उसमें टोन क्या है, टोन इम्पेरेटिव वाली ही होती है। तो ऐसे फिक्रे अगर आ जाते हैं तो आपने उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस ही समझना है, क्योंकि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होता है। और आपने उसको चेंज भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को फॉलो करते हुए करना है, ठीक है जी। तो मतलब आप कह लें कि बाज़ औक़ात जो है ना सेंटेंसेस जो है वो sentences are interrogative in their nature, but actually these sentences are imperative, ठीक है जी। कहाँ से पता चलता है? we know about their type through the tone, कि किस लहजे में किस अंदाज में बात की जा रही है, ठीक है जी। तो ऐसे फिक्रों को जो है आपने बड़े तहम्मुल के साथ बड़ी सोच विचार के बाद आपने चेंज करना होता है, ठीक है जी। आपने सबसे पहले इनकी टोन देखनी है कि किस टोन में है। मिसाल के तौर पे है कि जी टीचर सेड विल यू बी साइलेंट कर दें, या बी की जगह कीप भी आ सकता है, ठीक है ना, कीप साइलेंट, बी साइलेंट, ठीक है जी। अब बज़ाहिर जो है ना, बज़ाहिर ये सेंटेंस हमें जो है वो सवालिया नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना जी। लेकिन अगर हम इसकी टोन देखें तो हमें इसकी टोन से पता चलता है कि इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमें इसकी टोन से आइडिया हुआ है जी, इसकी जो टोन है उससे हमें पता चल रहा है कि दिस सेंटेंस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फिर जब हम आप इसको तब्दील करेंगे तो आपने इसको तब्दील भी इम्पेरेटिव के रूल्स के मुताबिक करना है, ठीक है जी। तो आप इसमें देखें कि विल यू बी साइलेंट, क्या आप खामोश होंगे। अब इसमें एक तरह की हमें रिक्वेस्ट नजर आ रही है, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं टीचर रिक्वेस्टेड, ठीक है जी। अगर आप मी करना चाहते हैं मी कर लें, अस करना चाहते हैं अस कर लें। अब जाहिर सी बात है पूरी क्लास है तो फिर इट मीन्स कि उसने अस कहा होगा, ठीक है जी। अगर वैसे है तो आप मी कर सकते हैं। अब इसको जो है, अब सेट भी हमारा तब्दील हो गया, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, कामास को खत्म करने के लिए हमने टू लगा दिया जी, ठीक है। अब ये जो लफ्ज है ना जी, ये सवालिया फिक्रा जो पूछने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, विल आ जाएगा, वॉन्ट आ जाएगा, ठीक है जी, वुड नॉट आ जाएगा,
ऐसे सवाल, ऐसे जो है अल्फाज फिर आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, ठीक है जी, क्योंकि फिक्रा इम्पेरेटिव नेचर का है तो फिर आपने उसको वैसे ही लिखना देना है। टीचर रिक्वेस्टेड अस टू, बाकी जो है विल यू बी साइलेंट, यू बेशक जो है ना लिखें, यू को ओमिट कर दें, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये विल यू वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है ना, ये विल यू को ओमिट कर दें, बाकी लिख दें टू कीप या बी साइलेंट। आखिर पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। इसी तरह है जी, ही सेड, ये तो हमने कुछ और ही लिख दिया था, शी सेड विल यू बी क्वाइट प्लीज। अब सिंपली जो है ये आपने रिमूव कर देना है, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट है तो प्लीज भी खत्म हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी कर दें, ठीक है जी, टू बी क्वाइट। क्लियर हो गया जी। इसी तरह जी एक और है, ही सेड वांट, ये इस बेसिकली ये होता है वुड नॉट ना जी, वांट, वांट यू हैव लंच विद मी टुडे। इसको जरा तब्दील करें जी। आप इसको रिक्वेस्टेड में तब्दील कर सकते हैं, आस्क में भी तब्दील कर सकते हैं, शी आस्क्ड या रिक्वेस्टेड मी, ठीक है जी। अब वांट यू ये खत्म कर देंगे जी, अब टू से स्टार्ट करना है, टू, इसके बाद टू के बाद जाहिर सी बात है हैव ही आएगा, टू हैड तो नहीं आ सकता, टू हैव लंच विद ये भी इसी तरह आ जाएगा। इसको चेंज कर दें जी, ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, ये हमने लाइन खींच दिया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि ये मी है ना जी फर्स्ट पर्सन, और ये हमारा शी है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारा मी है और ये शी। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ तब्दील हो जाएगा, ठीक है जी। शी आस्क मी, रिक्वेस्टेड मी टू हैव लंच विद मी की जगह हर आ जाएगा, और ये टुडे दैट डे आ जाएगा जी। क्लियर हो गया जी। इस तरह से भी आ सकते हैं सेंटेंसेस, बस आपने ये याद रखना है कि आपने इनकी नेचर देखनी है सेंटेंसेस की, ठीक है जी, इन सेंटेंसेस की आपने नेचर देखनी है, सॉरी टोन देखनी है, आपको वो फिक्रे अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है जी, सेंटेंसेस आर इन देयर नेचर और इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी, ये अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से या नेचर के हिसाब से
ये सवालिया होंगे, लेकिन आपने जो है उनकी टोन देखनी है। टोन देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी जी। क्लियर हो गया जी। ये मैं बार ऊपर कर लूं। अच्छा जी, इसके बाद कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास जिनमें दो क्लासेस होती हैं जी। ठीक है जी। सेंटेंसेस विद टू क्लासेस। टू क्लासेस, या आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फिक्रे होते हैं जो इफ या व्हेन से स्टार्ट होते हैं। इफ या व्हेन से शुरू होने वाले फिक्रात। क्लियर हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि शी सेड इफ यू आर रिच हेल्प द पुअर। ठीक हो गया जी। अब हमने इनका करना क्या है? ठीक है, हमने बेसिकली जो ये दो क्लासेस हैं, एक क्लास हो गई ये, एक क्लास हो गई ये हमारे पास दो क्लासेस हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जब भी इन्वर्टेड कामास के अंदर कोई भी सेंटेंस इफ या व्हेन से स्टार्ट होता है जी, इन दो अल्फाज से स्टार्ट होता है, तो आपने ना इनकी तरतीब, इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देना है। कैसे चेंज करना है जी? फॉर एग्जाम्पल शी सेड, ये हम फर्ज कर रहे हैं जी, हेल्प द पुअर इफ यू आर रिच। ठीक हो गया जी। हमने जब भी इसका, ये जो हमारा सेंटेंस है ऊपर, जब भी हमने इसका इनडायरेक्ट बनाना है ना, तो हमने ये तरतीब लिखनी है, इसको हमने इस तरह से ये तरतीब देनी है। मतलब ये जो हिस्सा है ना हमारा हेल्प वाला, ये हिस्सा ये पहले आ जाएगा, ये इफ या व्हेन वाला, वन वाली क्लास जो है बाद में आ जाएगी। ठीक हो गया जी। समझ आ गई है? तो अब जाहिर सी बात है हमने इसको चेंज करना है ना, तो आप इसको इनडायरेक्ट बनाने से पहले जरा इस हालत में चेंज कर दें, तो फिर इसका इनडायरेक्ट बनाना आसान नहीं होगा। बजाय इसके कि आप शी एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर इफ आई वाज रिच। ठीक है जी, इस तरह बनाने से बेहतर है कि आप, आपके पास ये जो फिक्रा दिया हुआ है, आप इसी को जो है पहले इसकी तरतीब तब्दील कर दें, जो ऊपर वाला फिक्रा है इसकी। ठीक है, ये हमने नीचे तरतीब तब्दील की है इसमें, और अब हम इसी का बना लेते हैं, तो ये आसानी से बन जाएगा जी। फॉर एग्जाम्पल शी एडवाइज्ड मी। ठीक है जी, यहाँ सेड की जगह एडवाइज्ड आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब कामास को ख़त्म करने के लिए हमने टू लगा दिया। ठीक है, टू के बाद हेल्प द पुअर। ये इफ वाला बाद में वैसे ही लिख दें। ठीक है जी, इफ यू जो है,
यू है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है। ऑब्जेक्ट हमने इसमें मी इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। तो इफ यू आर रिच, यू जो है ये इसका सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे आई, ठीक है। इसके बाद आर लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि इज और आर वाज में तब्दील हो जाएंगे। इफ आई वाज रिच, तो इस तरह से आपने तब्दील कर देना है। अब हमने ये तरतीब तब्दील क्यों की है जी, ये जरा देखें। अब इस फिक्रे में वो ऑर्डर क्या कर रही है या रिक्वेस्ट क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है कि आप गरीबों की मदद करें। उसके लिए शर्त ये है कि अगर आप अमीर हैं तो, ठीक है ना जी। तो जाहिर सी बात है, शी एडवाइज्ड मी, उसने जो नसीहत की है पहले हमने वो लिखनी है। बाद में जो शर्त है वो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट में हम बाद में वही शर्त लिखेंगे। तो क्लियर हो गया जी, ये उसने नसीहत की है, टू हेल्प द पुअर, ये उसकी नसीहत है। नसीहत कह लें, अगर आपने हुक्म किया है, ठीक है जी। हुक्म समझते हैं तो हुक्म, नसीहत समझते हैं तो नसीहत, जो भी। तो ये आप इस तरह से इसको लेके चलेंगे। अच्छा, बाद औकात इफ और क्या कहते हैं व्हेन वाला फिक्रा सादा फिक्रा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस सादे फिक्रे को, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, अगर वो डिक्लेरेटिव है, ठीक है ना, मतलब सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो फिर आपने उसको उसी तरह ही तब्दील करना है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, टीचर सेड इफ यू वर्क हार्ड you will get good marks। अब आप जरा गौर करें, क्या इस फिक्रे में आपको कहीं नसीहत आई है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। ये सिंपली एक जिस तरह बात बताई जाती है वही बात है, इससे हट के हमें इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना जी। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? सो दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव नहीं है जी, ठीक है ना। ये हुक्म या फिक्रा नहीं है। तो इसको बिल्कुल असर्टिव की तरह करेंगे, लेकिन इफ वाला हिस्सा जो है बाद में ही आएगा। इफ या व्हेन वाला हिस्सा हमने बाद में लिखना है। टीचर सेड या टीचर, हाँ, बल्कि जाहिर सी बात है हम उसमें सेड को सेड ही रहने देते थे। अब सादा फिक्रे में या असर्टिव फिक्रे में हम दैट के साथ खत्म कर देते। दैट, इसको पहले करेंगे जी। यू जो है सेकंड पर्सन है, और मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इसको मी में या अस में तब्दील करेंगे। तो आप जिससे चेंज करना चाहें, मैं मी से इसको चेंज कर रहा हूँ, आप अस से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। दैट आई वुड, यू है ना, यू की जगह आई आ जाएगा। दैट आई विल की जगह वुड आ जाएगा, टेंस की भी तब्दीली होगी। दैट आई वुड गेट गुड मार्क्स इफ, यू की जगह फिर यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट इसमें मी है। इफ आई वर्कड हार्ड, ठीक है जी, ये टेंस भी तब्दील हो जाएगा। इफ आई वर्कड हार्ड। हुक्मिया में उस वक्त सेंटेंस तब्दील नहीं होता जब टू के बाद हम लिखते हैं, ठीक है ना जी। अगर आप पीछे आए ना, ये जो हमने एग्जाम्पल की है, आप इसमें देखें, ये टू के बाद तो हमने तब्दील नहीं किया ना। यहाँ पे देखें हेल्प लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे तब्दीली नहीं की गई है। लेकिन ये जो आर है, आर को हमने तब्दील कर दिया है, क्योंकि आर से पहले हमने कोई जो है इन्फिनेटिव नहीं लगाया, ठीक है ना। इन्फिनेटिव होता है टू, और टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे फिर जो है हमने हस्बे मामूल
अपनी टेंस की तब्दीली किया, लेकिन ये याद रखिएगा दिस इज एन असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया जी? इसी तरह एक और कर लेते हैं जी। इफ यू वांट टू सिट हेयर, ओपन द डोर। इसका जरा तब्दील करें जी। बना लें जी, बना लें। अच्छा जी, जरा गौर करें इस सेंटेंस पे। जरा गौर करें। शी सेड इफ यू वांट टू सिट हेयर ओपन द डोर। ये ऊपर वाला आपका जो सेंटेंस है ना, ये मैंने आपको कहा था असर्टिव सेंटेंस है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है जी।
है ना ये असर्टिव सेंटेंस। अब देखें ये भी इफ से शुरू हो रहा है। ये यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। अब ये देखें, इफ यू वांट टू सिट हेयर, एक क्लॉज ये है, दूसरी है ओपन द डोर। अब ये किस चीज से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आपका? सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। और जब आपका सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, ये क्लास आपकी वर्ब से स्टार्ट हो रही है ना, तो वो कौन सा होता है जी? इम्पेरेटिव होता है। तो आपने इसको इम्पेरेटिव वाले स्ट्रक्चर में तब्दील करना है। मैंने आपको ऊपर असर्टिव दिया, ये इम्पेरेटिव था जी। तो क्या होगा जी? अब इसको आप देखें, उसको एडवाइस कर रही है ना कि अगर तुम यहाँ पे बैठना चाहते हो तो दरवाजा खुला रखो। तो सिंपली आप कहेंगे कि शी एडवाइज्ड मी, पहले जो है ओपन वाला, दूसरा जो आपका इम्पेरेटिव है जिसमें वो कोई हुक्म दे रहा है वो लिखें, शी एडवाइज्ड मी टू सिट, सॉरी, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। दूसरा फिर ये आपने इफ वाला लिखना है, इफ। अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ऑब्जेक्ट हमने मी इस्तेमाल किया है, इफ आई। और आई जब भी हमेशा अकेला आता है, जब भी अकेला आता है तो हमेशा इट इज रिटन इन कैपिटल, ठीक है जी। इफ यू, इफ आई वांट, वांट का टेंस चेंज हो जाएगा, इफ आई वांटेड टू सिट हेयर इनटू देयर। अब समझ आइए जी? क्लियर है? सेंटेंस की नेचर देखा करें जी। सेंटेंस को देखें, उसकी टोन देखें, टोन ये देखा करें। इंपेरेटिव हमेशा जो है वो स्टार्ट होता है वर्ब से, तो आपका ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। एक और सेंटेंस लिखें जी। दो मैं आपको फिक्रे लिखवाता हूँ, ये आप करें जी। दो सेंटेंसेस हैं, इनको चेंज करें जी।
he advised me to work hard if I wanted to earn. He said that he would give me reward if I killed him. ठीक है जी। अच्छा, जो आपका सेंटेंस होता है ना असर्टिव, इसमें बेशक आप इफ वाला पहले भी लिख दें तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई इतना जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इम्पेरेटिव है, अच्छा एक और बात भी आपने याद रखनी है कि चूंकि क्लॉजेस के अंदर ना दो क्लॉजेज हों, सेंटेंस तो एक ही होता है ना, तो आपने उसकी टोन देखनी है कि इसमें नसीहत है या नहीं है। मैं आपको एक और बड़ा ट्रिकी सा लिखवाऊंगा इसके बाद, फिर वो आपने वो भी करना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई टोन को समझना जरूरी है, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पहला हम सेंटेंस करते हैं जी, आप अपना अपना देख लीजिएगा जिस तरह आपने बनाया है। पहला सेंटेंस है जी, इफ यू किल हिम आई विल गिव यू रिवार्ड। तो ये सिंपली उसको एक बात बता रहा है कि अगर आप ये काम करेंगे ना जी तो मैं आपको पैसे दूंगा। इसमें जो है वो एक बात बता रहा है, बात शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उसको कोई हुक्म नहीं दे रहा, ऑर्डर नहीं दे रहा। सिंपली आप कहेंगे ही टोल्ड हिम या ही सेड या टोल्ड हिम। सेट के बाद फिर टोल्ड नहीं लगा, सेट के बाद हिम नहीं लगाते, ही टोल्ड हिम दैट। ये आई वाला बेशक पहले लगा दें, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के साथ तब्दील हो जाएगा, दैट ही वुड। वुड के बाद गिव ही आता है जी, पहली फॉर्म, वुड गिव यू आ गया जी। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है अब हमने जो है ही टोल्ड हिम लगाया है जी, या मी कर दें सब्जेक्ट, हिम ना करें, मी कर दें, अस कर दें, हिम करेंगे तो वो फिर तब्दीलियां थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ही टोल्ड मी, हमने इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, मी या अस, जो इनमें से करें, तो मी कर देते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी रिवार्ड इफ, यू की जगह फिर चूंकि मी किया है तो आई आ जाएगा, इफ आई किल हिम, इफ आई किल्ड हिम। ये एक हो गया जी। अब दूसरा नीचे वाला करते हैं। ही सेड इफ यू वांट टू अर्न मनी वर्क हार्ड। ठीक है, तो बेसिकली वो उसको कह रहा है वर्क हार्ड इफ यू वांट टू अर्न मनी, के मेहनत करो, मतलब इसमें नसीहत है उसके लिए कि मेहनत करो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं। जिस तरह हमसे कोई पूछे तो हम उसको एडवाइस कर देते हैं ना, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। जाहिर सी बात है इम्पेरेटिव है तो हमने टू लगा देना है। इफ आई वांटेड टू अर्न मनी, ठीक हो गया जी। आई इसलिए आएगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, वांट की जगह वांटेड आ जाएगा। एक सेंटेंस है जी, बिलावल जरदारी सेड व्हेन इट रेन्स वाटर फ्लोज। थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया इसको जी, है वाटर कम्स नहीं लिखा, इन अबंडेंस, वाटर फ्लोज फास्टली। अब इसमें बेसिकली दो हैं क्लॉजेस, एक है जी व्हेन इट रेन्स, फिर वाटर फ्लोज फास्टली। अब ये भी स्टार्ट तो वर्ब से हो रहा है, लेकिन इसमें कोई हुक्म है जी, तो ये सिंपली एक स्टेटमेंट ही है। क्या है ये, एक थोड़ा सा ट्रिकी है कि आप देखें इसमें स्टार्ट तो वर्ब से ही हो रहा है, वाटर वर्ब है, ठीक है, सॉरी वाटर वर्ब भी है लेकिन नाउन भी है, तो यहाँ पे इट इज यूज्ड एज नाउन। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि वर्ब है, क्योंकि फिर जो है ये बन जाएगा आपका, वो पानी लगाने को कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
इसको चेंज करेंगे तो जिस तरह असर्टिव चेंज करते हैं वैसे आप चेंज कर देंगे। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी था कि आपने ये देखना है कि फिर वर्ड की कैटेगरी क्या है। ठीक है ना जी, कैटेगरी आपने देख लेंगे, वो नाउन है या वर्ब है। ये ना, ये आपका नाउन है। व्हेन इट रेन्स वाटर फ्लोज फास्टली। बिलावल सेड दैट वाटर फ्लोड फास्टली। ठीक है, फ्लोज की जगह फ्लोड आ जाएगा, व्हेन इट रेन्स की जगह आ जाएगा रेन्ड, क्योंकि बाहर सेड है ना तो अंदर हमने टेंस तब्दील कर देना। ठीक हो गया जी, बाकी इसी तरह आप लिख लेंगे। काफी है जी, कल इंशाल्लाह फिर हम एक्सक्लेमेटरी करेंगे। या अभी स्टार्ट कर दें? चले ठीक है, काफी है तो फिर इंशाल्लाह बाकी कल कर लेते हैं। ये जरा रिवाइज कर लीजिएगा जी, कल फिर इंशाल्लाह ना खत्म कर देंगे ये। असल में ना अभी 3 हमारे रहते हैं, फिर जुमे की क्लास रख देंगे इंशाल्लाह। यही हो सकता है। अगर खत्म ना हुए ना जी कल, तो फिर जुमे वाली क्लास खत्म, क्लास रख देंगे, क्योंकि लेट वाले फिक्रे भी रहते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी रहते हैं और ऑप्टेटिव भी रहते हैं, तो फिर 3 हमारे रहते हैं। ये हम इंशाल्लाह फिर करेंगे। चलें ठीक है फिर जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अल्लाह ताला खैर करे। कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। चलें ठीक है जी, सलामत रहें जी। अल्लाह हाफिज।